सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबकी समझ जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, केपीएस, एनबीएस, जीएससी, एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रश्न संख्या 1 है। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में कौन सा ग्रंथ जो है कालिदास की है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है कालिदास की है? उत्तर रामचरित है, या फिर मृच्छकटिकम है, या फिर मालविकाग्निमित्रम है, या फिर मुद्रा राक्षस है? तो कालिदास की जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर 3 मालविकाग्निमित्रम। जबकि उत्तर रामचरित जो है किसकी रचना है? यह जो है भवभूत की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद युग की, या फिर प्रगतिवाद युग की, या फिर प्रयोगवाद युग की, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली जो है छायावाद युग कविता की विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता का, या फिर प्रगतिवाद का, या फिर समानांतर कविता का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है प्रगतिवादी काव्यधारा का आधार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, या फिर प्रगतिवाद की, या फिर प्रयोगवाद की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद यह किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? बताइए आप लोग, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? भट्टलोलट हैं, या फिर श्री शंकुक हैं, या फिर भट्टनायक हैं, या फिर अभिनवगुप्त हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य जो है भट्टनायक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है? बताइए आप लोग, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? जो उपकार नहीं करता, या फिर जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, या फिर जो शत्रु को जीत लेता है, या फिर जो मित्रता को नहीं मानता? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए आप लोग, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, या फिर पीछे चलने वाला, या फिर अनुसरण करने वाला, या फिर गत को नहीं मानने वाला? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक शब्द का अर्थ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का सही क्या अर्थ क्या है? बताइए आप लोग, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हवन करना, या फिर देवता को प्रसन्न करना, या फिर क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, या फिर क्रोध से आग बबूला होना? तो आग में घी डालना मुहावरे का जो अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है? बताइए आप लोग, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, या फिर दूसरे के कपड़े गंदे करना, या फिर बदनाम करना, या फिर दलदल में फंसना? तो कीचड़ उछालना मुहावरे का जो अर्थ है बदनाम करना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना,
या फिर सिर खाना या फिर सिर नीचा होना या फिर सिर पकड़ना। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा अवांछित संवाद। अवांछित संवाद के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है वह है सिर खाना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मनहु उमगि अंग अंग छवि छलकै। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है या फिर लक्षणा है या फिर व्यंजना है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो तुलसी की इस पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नैन नचाय कहीं मुस्काय लला फिर आइयो खेलन होली। पंक्ति के कवि हैं बताए आप लोग। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? सेनापति की है, घनानंद की है, पद्माकर की है या फिर ठाकुर की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है पद्माकर जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होता है? अभिधा से होता है या फिर लक्षणा से होता है या फिर व्यंजना से होता है या फिर इन सभी से होता है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्त के लेखक कौन है? मम्मट है या फिर विश्वनाथ है या फिर पंडित राज जगन्नाथ है या फिर वामन है? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा यह परिभाषा किसकी है। तो यह जो है विश्वनाथ जी का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। उतर नहाय जामुन जल जो शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है या फिर प्रतीप अलंकार है या फिर विशेषोक्ति अलंकार है या फिर विभावना अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है प्रतीप अलंकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से या फिर प्रगतिवादी चेतना से या फिर प्रयोगवादी चेतना से या फिर प्राकृतिक के सौंदर्य से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा निराला की बादल राग कविता का संबंध जो है किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से है या फिर प्रगतिवादी दृष्टि से है या फिर कल्पना लोक से है या फिर नई कविता से है? तो सुमित्रा नंद की पंत की जो रचना है वह ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन उपन्यास का या फिर गोदान का या फिर निर्मला का या फिर प्रेमाश्रम का? तो वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मूल आधार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने, बताइए आप लोग, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर मिश्र बंधु ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह किसका उपन्यास है? परीक्षा गुरु। तो यह जो है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, जिसे जो है हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं या फिर सिया राम शरण गुप्त है? यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक नाटक जो है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है?
अंधा युग है या फिर अंधी गली है या फिर आधे अधूरे हैं या फिर कोणार्क है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक जो है अंधा युग नाटक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अंधा युग नाटक जो है धर्मवीर भारती का नाटक है। यह जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका जो कथानक है वह जो है महाभारत युद्ध के 8वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित यह नाटक है। यह नाटक जो है 5 अंकों का नाटक है। ठीक है, कितने अंकों का? 5 अंक। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन कि जो अंधा युग नाटक है यह कितने अंकों का नाटक है, तो यह जो है 5 अंकों का नाटक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश कृत नहीं है? बताइए लोग इनमें से कौन सा एक नाटक जो है मोहन राकेश की नहीं है? लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे या फिर रक्त कमल या फिर आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश के जो नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। रक्त कमल जो है मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बल्कि जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। तो चलिए हम इसका सूची का मिलान कर लेते हैं। तो बताइए आप लोग, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। रसीदी टिकट किसकी रचना है? तो रसीदी टिकट जो है अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा की रचना है। यह जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया जीवनी है। किसके जीवन पर? यह जो है शरद चंद्र के जीवन पर लिखा गया है। कलम का सिपाही यह भी जीवनी है। यह जीवनी जो है अमृत राय ने लिखा है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। तो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4, 2, 1 और 3 जिसमें सही होगा वही सही होगा ऑप्शन। आप लोग इसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। इसमें भी कोड दिया गया है सूची 1 सूची 2 जिसे हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय, बताइए आप लोग यह किसकी रचना है? तो यह जो रचना किसका है? अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का है। धूप के धान, यह किसकी रचना है? धूप के धान जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो यह जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किसकी रचना है? तो यह जो है मुक्तिबोध की रचना है। तो 2, 3, 4, 1 जिस ऑप्शन में सही होगा वही सही होगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर 2 में सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इसका भी हमें कोड द्वारा मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मानस का हंस किसकी रचना है? तो मानस का हंस जो है अमृत लाल नागर की रचना। झूठा सच यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। मरी हुई मछली जो है राजकमल चौधरी की रचना है। मरी हुई मछली किसकी रचना है? राजकमल चौधरी की रचना है। यानी कि 2, 3, 1, 4 जिस ऑप्शन में सही होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण नहीं है, या फिर भारत दुर्दशा नहीं है, या फिर अंधेर नगरी नहीं है, या फिर वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना नहीं है वह है भारत हरण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो भारत हरण किसकी रचना है? यह जो है देवकी नंद त्रिपाठी का नाटक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बचती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इस पंक्ति की जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही। यह काव्य पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम नहीं है, या फिर दीप शिखा नहीं है, या फिर झरना नहीं है, या फिर कमायनी नहीं है। तो दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या है? नारी पात्र माधुलिका का संबंध किस कहानी से है? बताइए आप लोग, नारी पात्र मधुलिका का संबंध जो है किस कहानी से है? आकाशदीप कहानी से है, या फिर पुरस्कार कहानी से है, या फिर देवदासी कहानी से है, या फिर इंद्रजाल कहानी से है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरस्कार कहानी से ही पात्र हैं मधुलिका, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह किसकी कहानी है? यह जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं नागार्जुन हैं, या फिर राहुल संकृतायन हैं, या फिर सेठ गोविंदास हैं, या फिर महादेवी वर्मा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं राहुल संकृतायन जी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।